हेलो दोस्तों, जैसे कि हम एनसीईआरटी ख़त्म कर रहे हैं तो नाइन्थ क्लास की जो अब एनसीईआरटी चल रही है तो इसका पहला चैप्टर जो है समकालीन 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 विश्व में लोकतंत्र क्या है। समकालीन विश्व में लोकतंत्र जो कि हमारा कौन सा चैप्टर है? चैप्टर है फर्स्ट है, नाइन्थ क्लास का है। तो देखते हैं इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो चलो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा चिल्ली में तख्ता पलट। चिल्ली में तख्ता पलट चिल्ली में तख्ता पलट तख्ता पलट चिल्ली में तख्ता पलट। देखिए चिल्ली में क्या हुआ, 11 सितंबर 1973 को चिल्ली के राष्ट्रपति थे, उनका नाम था ओरवेंदे की सरकार का उन्हीं की सेना ने क्या कर दिया, तख्ता पलट कर दिया था। तो क्या हुआ किनकी, हम बताते हैं। 11 सितंबर की बात है, 11 सितंबर 1973 की बात है। बात करें 1973 में क्या है, स्थायी बंदोबस्त भी आया था। तो क्या इसमें क्या था, चिली के जो राष्ट्रपति थे चिली के राष्ट्रपति थे जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था राष्ट्रपति आयंदे था। दरअसल क्या हुआ, इनकी जब सरकार चल रही थी तो इन्हीं के सैनिकों ने, यानी इनकी सेना जो थी, इनकी सेना ने ही क्या कर दिया, इनका तख्ता पलट कर दिया, यानी विद्रोह कर दिया। जिसके कारण, जिसकी अगुवाई कौन कर रहा था, यानी जो सेना थी उसकी अगुवाई कर रहे थे जनरल अगास्टो पिनोसो कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्हीं की सेना में होकर के इन पर ही क्या कर दिया, विद्रोह यानी कि तख्ता पलट कर दिया इनकी सरकार का। फिर बात करें तो ये जो जनरल थे सेना के, जनरल अगास्टो पिनोसे, ये क्या बन गए, फिर बन गए राष्ट्रपति। चिल्ली के क्या बन गए, राष्ट्रपति बन गए। यानी कि राष्ट्रपति ओयंदे को हटा करके कब, 11 सितंबर 1973 में खुद राष्ट्रपति बन गए। उसके बाद फौज ने राष्ट्रपति ओयंदे के निवास को घेर लिया। फौज ने क्या किया, फौज जो यानी सैनिकों की फौज थी, उन्होंने क्या कर दिया, आयंदे उनके घर को घेर लिया। उनके घर को क्या कर लिया, घेर लिया, और बम बरसाने लगे। क्या करा, बम बरसाने लगे, और हमले में राष्ट्रपति आयंदे की क्या हो गई, मौत हो गई। और उसके बाद नेक्स्ट कौन बन गए थे, जनरल अगास्ते पिनासे बन गए थे। और बात की जाए तो जो अमेरिका सरकार खुश नहीं थी आयंदे सरकार से खुश नहीं थी। तो आयंदे सरकार को मतलब क्या हुआ, जब तख्ता पलट किया तो अमेरिका ने किसका, सैनिकों का क्या किया, सैनिकों का साथ दिया। यानी कि सैनिकों का साथ दिया, जो सैनिक विद्रोह कर रहे थे उनका साथ दिया। और पिनासे की सरकार ने आयंदे के समर्थनों और लोकतंत्र की मांग करने वालों का भी दमन कर दिया। यानी कि जो पिनोसे ने क्या किया, जो लोकतंत्र की मांग कर रहे थे, लोकतंत्र, और जो किसकी मांग कर रहे थे, लोकतंत्र के साथ साथ में जो किसके, आयंदे के क्या थे, समर्थक थे, उनका क्या कर दिया, दमन कर दिया। दमन करने के बाद क्या हुआ, इन्होंने अपनी सरकार बनाई, ठीक है ना, और उनकी हत्या करवा दी, यानी दमन करा, हत्या करा दी। उसके बाद वे सभी फौजी अधिकारी जिन्होंने तख्ता पलट होने में शामिल इनकार किया, उनकी भी हत्या करा दी। यानी जिन सैनिकों ने मना किया था उनकी भी हत्या करा दी, सैनिकों की भी हत्या कराई। और वे सभी फौजी अधिकारी जिन्होंने तख्ता पलट में शामिल होने से इनकार किया, उनकी भी हत्याएं करा दी। साथ में जिन्होंने चिल्ली के वायुसेना प्रमुख अल्बर्ट वेसले प्रमुख थे, जो वायुसेना के प्रमुख जो थे, उनकी पत्नी और बेटी को जेल में डालकर क्या किया, प्रताड़ित किया। उसके बाद बात करें तो चिल्ली में लोकसभा की वापसी हुई। कैसे हुई चिल्ली में लोकसभा की, अच्छा तो चिल्ली में लोकतंत्र की वापसी कैसे हुई, देखते हैं। लोकतंत्र की वापसी, चिल्ली में लोकतंत्र की वापसी, अभी ये जो बात चल रही है चिल्ली की चल रही है, तो कैसे वापसी हुई। 17 वर्ष पश्चात क्या हुआ, जब 17 वर्ष पर बीत गए किसके, पिनासे के
सैनिक विद्रोह को और उसके मतलब शासन को। तो फिर सैनिक शासन 1988 में क्या हो गया, समाप्त हो गया। कैसे समाप्त हुआ अब देखते हैं। उन्होंने जनमत संग्रह कराने का फैसला किया। उन्होंने क्या किया, जनमत संग्रह, यानी वे चाहते थे कि जनमत संग्रह हो, पता चले कि लोगों की क्या राय। तो लोगों ने उसे सैन्य शासक को, यानी उसके सैन्य शासन जो था उसको क्या कर दिया, नकार दिया। यानी कि उसका जो सैन्य शासन था उसको क्या कर दिया, नकार दिया, मना कर दिया कि हमें नहीं चाहिए क्या, सैन्य शासन, हमें क्या चाहिए, लोकतंत्र चाहिए। तो अंत में क्या किया, अंत में सैन्य शासन के अंत के बाद जनरल बैसले की बेटी आई, मतलब जो बैसले थे, बैसले, उनकी बेटी आई, और बेटी को क्या किया, बेटी आई और बेटी को अब क्या कर दिया, बेटी को चिली की राष्ट्रपति बना दिया। यानी कि बैसले की बेटी आई, उसको राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया, राष्ट्रपति बना दिया, राष्ट्रपति चुना और लोकतांत्रिक सरकार बनाई। क्या बनाई, लोकतांत्रिक सरकार बनाई। उसके बाद बात करें तो लोकतांत्रिक सरकार द्वारा कराए गए जांच में पाया गया कि पिनासे सरकार सिर्फ क्रूर ही नहीं थी, अपितु उसने भारी भ्रष्टाचार भी किया था। जो पिनाके की सरकार थी, यानी कि जो पिनाके की सरकार थी, बैसले पिनाके, वो काफ़ी क्रूर और क्या थी, भ्रष्टाचार फैलाया था। तो ये किसके, राष्ट्रपति ने लोकतांत्रिक रिपोर्ट के अनुसार बताया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक चलेगा वो चलेगा पोलैंड में अलोकतांत्रिक सरकार। पोलैंड, अब तक हमने चिली की बात करी थी, अब पोलैंड की बात करेंगे। पोलैंड में अलोकतांत्रिक सरकार के बारे में पढ़ेंगे। अलोकतांत्रिक सरकार, देखिए क्या हुआ, 1980 की बात है, 1980 की बात है। पोलैंड पर जेरुजेल्स्की के नेतृत्व में, जेरुजेल्स्की के नेतृत्व में क्या हुआ, पोलिश यूनाइटेड वेकर्स पार्टी का शासन था। किसका, वेकर्स पार्टी का शासन था। तो जो मजदूर वर्ग के नाम पर चल रहा था, ठीक है ना, शासन चला रहा था, ठीक है ना। मजदूर, ये क्या कर रहा था, जेरुजेल्स्की क्या कर रहा था, मजदूर शासन नाम जो थे, मजदूर वर्ग उस पर शासन चला रहा था, यानी कि उसके नाम पर शासन चला रहा था, उसके नाम पर। देखिए उसके बाद क्या हुआ, एक साम्यवादी शासन वाले देश में किसी अन्य राजनीतिक दलों ने भाग लेने की अनुमति नहीं थी। साथ ही लोगों को साम्यवादी शासन की बात करें तो साम्यवादी शासन या अधिकारियों का चुनाव अपनी इच्छा से, या अधिकारियों का चुनाव अपनी इच्छा से करने का अधिकार नहीं था, या नहीं कर सकते थे, ठीक है ना, अपनी इच्छा से नहीं कर सकते थे। नेताओं, पार्टी या सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को जेल में डाल दिया जाता था। कहाँ, जेल में। यदि कोई भी क्या करता था, पार्टी या नेताओं के खिलाफ आवाज उठाता था, उसे जेल में डाल दिया जाता था। ये किसमें, पोलैंड में अलोकतांत्रिक सरकार के बारे में बता रहे हैं। बात करें तो फिर पोलैंड की सरकार को एक बड़े साम्यवादी देश सोवियत संघ का भी समर्थन हासिल था। किसे, समर्थन किसका हासिल था, समर्थन था किसका, सोवियत संघ का, यानी कि सोवियत संघ का भी क्या था, समर्थन हासिल था। वहीं इसी प्रकार भी नियंत्रण करता है, ठीक है ना, और वही इसी पर नियंत्रण करता है, यानी किस पर, पोलैंड पर। कौन नियंत्रण करता है, रूस नियंत्रण करता है। साथ ही बात करें तो जनरल को जारुसेल्की ने आंदोलनों को और अपने आलोचनों से घबराकर दिसंबर 1981 की बात है, क्या किया, मार्शल लॉ घोषित कर दिया। यानी कि मार्शल लॉ घोषित कर दिया, कहाँ पे, पोलैंड में मार्शल लॉ घोषित कर दिया। अब बात करें तो पोलैंड में लोकतंत्र कैसे आया। अभी अलोकतंत्र की बात कर रहे थे, अब लोकतंत्र की। लेनिन जहाज कारखाना के मजदूरों ने हड़ताल किया। किसने, लेनिन जहाज, जो लेनिन जहाज कारखाना उसके मजदूरों ने क्या कर दिया, उसके मजदूरों ने हड़ताल किया, जिसका नेतृत्व लेक वेल्का कर रहे थे।
लेसा, वेलेसा कर रहे थे, लेक वेलेसा कर रहे थे। एक पैसे से इलेक्ट्रीशियन थे, ये कौन थे? इलेक्ट्रीशियन थे, इलेक्ट्रीशियन थे यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का काम करते थे। बाद में पोलैंड का राष्ट्रपति चुना गया। बाद में क्या किया गया? इसे पोलैंड का राष्ट्रपति चुना गया, पोलैंड का राष्ट्रपति चुना गया, राष्ट्रपति चुना गया, राष्ट्रपति चुना गया। बात करें तो पोलैंड के कानून के अनुसार हड़ताल की इजाज़त नहीं थी। किसकी? हड़ताल की क्या नहीं थी? हड़ताल की इजाज़त नहीं थी। और क्योंकि देश के शासन दल में से अलग किसी स्वतंत्र मजदूर संघ की अनुमति नहीं थी। जब हड़ताल को समर्थन मिलना शुरू हुआ तो मजदूरों ने अन्य बड़ी मांगे शुरू कर दी। जब हड़ताल को वो मिल गया तो मांगे शुरू हो गई जो निम्न थी। स्वतंत्र मजदूर संघ बनाने की मांग, ठीक है ना। मांग क्या रही? स्वतंत्र संघ मजदूर संघ जो होता है वो बनाने की मांग की गई, मजदूर संघ बनाने की मांग। दूसरा, राजनीतिक बंदियों को रिहा किए और प्रेस पर लगी सेंसरशिप हटाई। ये सब उनकी मांगे थी। तो हमने क्या पढ़ा? चिली में लोकतंत्र और पोलैंड में लोकतंत्र और अलोकतांत्रिक। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद।